Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction, or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants, and other such licensed services. रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे मैं हूँ आपके साथ में ईरा। शो लेके आए हैं आपके लिए वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। लिसनर्स, टाइम हो चला है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, लेके आती हैं आपके लिए वास्तु की बातें। रेवा जी आती हैं डिवाइन वास्तु से एंड शी ब्रिंग्स विद हर 33 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन स्टडीज। जितना भी उनका निचोड़ है इस पढ़ाई का, इस प्रैक्टिस का, वो लेके आती हैं इस शो पे आप सभी लोगों के लिए, ताकि वास्तु से आप भी फ़ायदा उठा सकें। काफ़ी सारे उनके क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएस में बहुत एक्सटेंसिवली रेवा जी ट्रैवल करती हैं अपने क्लाइंट्स की हेल्प करने के लिए। वो जाती हैं उनके घर या फिर उनकी फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी सब है उसे विजिट करके देख के उनको रेमेडीज़ बताती हैं। ऑफकोर्स कुछ चेंजेस होते हैं, वो लोग सब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड ऑफकोर्स ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। एंड आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप रेवा जी से पर्सनली फ़ोन करके इस बारे में सवाल कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप फिलहाल शो पे भी फ़ोन कर सकते हैं। कोई सवाल आप रेवा जी से वास्तु के बारे में पूछना चाहें कि वास्तु क्या है, कैसे है, बेसिक सवाल पूछना चाहें अगर, तो भी कीजिए। अदरवाइज इफ़ यू आर ऑलरेडी अ बिलीवर ऑफ वास्तु देन यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट योर होम और अबाउट योर ऑफिस या फिर आपका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ के बारे में, कि सब चीज़ें अगर आपको लगता है ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसका समाधान कैसे किया जाए, और अगर टचवुड सब कुछ अच्छा ठीक जा रहा है तो वो कैसे अच्छा बना रहे। जैसे कि कहते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो आप हमेशा उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जो चीज़ें ठीक चल रही हैं उनके बिगड़ने का इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए। Any questions you have, you are more than welcome to call us on 510-770-1550. 510-770-1550 is the studio number. उसके अलावा अगर आप रेवा जी से शो के बाद में बात करना चाहें तो उनका नंबर है 510-868-3338. 510-868-3338. Her email address is divineavc@gmail.com या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाइए divinevastu.net. लिसनर्स, याद रखिए जब आप आज फ़ोन करेंगे कोई भी सवाल रेवा जी से पूछने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली एक रैफल में एंटर करेंगे जिसके 2 विनर्स हम लास्ट में अनाउंस करेंगे शो के एंड में, एंड दोनों को मिलेगा एक टिकट फॉर कैलाश खेर्स वर्ल्ड टूर इश्क अनोखा, जो कि हो रहा है 21 अगस्त को इन द बे एरिया, जिसकी डिटेल्स आई विल गिव यू ओवर द शो। लेकिन अगर आप टिकट जीतना चाहते हैं तो आपको सिर्फ रेवा जी को फ़ोन करके एक सवाल पूछना है वास्तु के बारे में। शी विल आंसर योर क्वेश्चन एंड यू विल ऑल्सो एंटर द रैफल। तो आज देखते हैं रेवा जी किस बारे में हमसे बात करने आई हैं। रेवा जी, जय माता दी। जी हाँ, जय माता दी ईरा। हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार। आज का जो स्पेशल हमारा टॉपिक है वास्तु से रिलेटेड, और वो है हमारा सभी अपने बच्चों के लिए। बच्चों का यानी कि वेकेशन ख़त्म होने के लिए जा रही है और उनके स्कूल स्टार्ट होने जा रहे हैं, नई क्लासेस हैं, नया एनवायरनमेंट होगा, फ्रेंड्स नए हो सकते हैं, आगे कॉलेजेस बच्चों का स्टार्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे फॉलोअप करें कि हमारे बच्चों की जो स्टडीज़ में अगर जो उनका मेन जो उनका एम है, जो उसको वो गोल को अचीव कर सकें, क्योंकि हर बच्चे का एक इस समय एम होता है कि मैं बड़े होकर ये मैं बनना चाहते हैं या मैं ये कॉलेज में जा रही हूँ, तो वो उसको अचीव करें। आई डोंट वांट कि बच्चों को किसी भी तरह का स्कूल में स्ट्रेस हो, स्ट्रेस से भी ज़्यादा हो जाता है नए फ्रेंड्स के साथ में, कई बार हाई स्कूल में या और भी आगे बच्चों को कई बार बुलिंग की जाती है, उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और वो प्रॉपर अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं।
या अगर बच्चे हैं तो आगे स्टडीज़ को पूरा ध्यान कैसे दें, किसी गलत एक्टिविटीज़ में नहीं जाएं, जो उनका फ्रेंडशिप एरिया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ से उनको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी मिले, कहीं गलत वो बातों में ना चले जाएं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से या ओवर लीडरशिप वैल्यू जब बच्चों के अंदर आती है तो वो बहुत गलत स्टेप्स ले जाते हैं, उसी में ही ले फंस जाते हैं, या ड्रग्स की, इन सब चीज़ों की देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि जहाँ पे एक पेरेंट्स के लिए हमेशा यही रहता है जी। क्योंकि इरा ऐसा होता है कि आप हम लोग यहाँ पे इस कंट्री में बैठे हुए हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहिए या कोई भी कंट्री हो, आप एक लाइफ में आता है कि जब हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं एंड वी वांट कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा निकले। रिसेंटली एक बार मैं कहीं किसी के लिए बैठी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे बोला कि देयर वाज अ टाइम जो उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं पाया, कुछ हालात थे, कुछ वक्त था या वट एवर वॉज देयर, लेकिन आज वो सब कुछ चाहते हैं कि जो जीवन में उन्होंने नहीं पाया वो अपने बच्चों को दिया जाए एक बहुत ही अच्छी तरह से। दैट्स ट्रू। और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट दें। और कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स की ही अपनी ही प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। आपका पर्सनल रिलेशन अगर बहुत डिस्टर्ब होगा या आप 24 घंटे किसी बातों को आर्गुमेंट्स लेंगे या आप बच्चों की तरफ सही ध्यान नहीं देंगे तो उसका भी आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो तब अगर वो बच्चे आपके गलत निकलते हैं तो डोंट मेक देम रिस्पॉन्सिबल कि वो आपकी बात नहीं माने या वो आपके अकॉर्डिंग टू यू गाइज कि वो उस तक नहीं पहुंचे, तो उसमें आपका अपना कसूर है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हुए अपने बच्चों में बेस्ट से बेस्ट उनको कैसे एजुकेट कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट उनसे कैसा रिजल्ट ले सकते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छे बन के आपको भी एक एटलीस्ट यू शुड फील प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन कि भी आपका बच्चे ने आपके जीवन में आपके लिए नाम दिया है। जी रेवा जी, जैसे आपने बोला ना, इसी नोट पे मैं ये भी मैं भी कहूँगी कि अप्रिसिएशन किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं लगे कि छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, बच्चों को एनकरेज करने के लिए उनको अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इरा अगर आप अपने बच्चों ने थोड़ा सा कुछ गलती किया, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, अगर आप डांटते हैं, डांट अगर आपके बच्चों की आप उसी समय दे रहे हैं तो अप्रिसिएशन भी देनी वो बहुत ज़रूरी है ऑन स्पॉट किसी चीज़ के लिए। खैर इस चीज़ के लिए मैं ये नहीं कहती, इवन कि पर्सनल रिलेशन को ले लीजिए, बड़े ले लीजिए, छोटे ले लीजिए, कि अगर आप कहीं पे भी, मैं छोटी चीज़ें आपके जीवन में बहुत मायना रखती हैं लिसनर्स। अगर आपके घर में आपकी वाइफ ने एक अच्छा खाना बनाया, चाहे वो भी है, अगर आप एक बार थोड़ा सा तारीफ करेंगे वो उनको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सेम अगर आपके हस्बैंड ने कुछ किया तो आप उनकी थोड़ा सा भी तारीफ करेंगे तो वो बहुत एक अच्छा रिजल्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है आपके लिए। उसी तरह बच्चों के साथ भी है। कई बार अगर बच्चे ठीक बिहेव नहीं किया तो आप उनको गुस्सा कर देंगे सबके बीच में या थप्पड़ लगा देंगे। इट शुडंट बी लाइक दिस। लेकिन अगर आप बच्चों ने कोई अच्छा किया है तो आप उनको अगर कुछ उसको प्यार करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो देखिए उस चीज़ को कितनी अच्छी तरह मानता है, कितनी वो आपकी इस चीज़ को देखेगा कि मुझे इस चीज़ से पेरेंट्स मेरे खुश हुए हैं। तो आज मैं अपने सभी लिसनर्स के साथ में, स्पेशली पेरेंट्स और चाइल्ड के बच्चों के साथ में ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। और अगर हमारे बच्चे सुन रहे हैं तो जैसे एज यूजुअल जब मैं विजिट जाती हूँ मुझे वास्तु आंटी बोलते हैं, तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सब के लिए yes, your Vastu Auntie Reva Kumar is here. So this special show is for all of you with lots of love. Absolutely. ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे हम कि स्टडीज के लिए कि सबसे पहले कि उनका सोने का कमरा कौन सा होना चाहिए और उनका कलर क्या होना चाहिए। इसके अंदर में मैं केस हिस्ट्री भी डिस्कस जरूर करना चाहूँगी। रिसेंटली इट हैपेंड। सबसे पहले तो बच्चों को सोने के लिए, अगर बच्चे हमारे ईस्ट डायरेक्शन में सोते हैं या वेस्ट में सोते हैं, मतलब कि जो उनका घर का रूम है अगर ईस्ट की तरफ रूम है या वेस्ट की तरफ रूम है तो बहुत ही अच्छा है। इवन कि साउथ की तरफ का भी रूम लिया जा सकता है, लेकिन बच्चों के लिए आपको हमेशा अवॉइड करना, दे शुड नेवर स्लीप इन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एटलीस्ट जब तक बच्चा 15 साल का नहीं है तब तक उसको नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो एयर एलिमेंट है।
साउथ ईस्ट एलिमेंट में कभी भी आप बच्चों को नहीं सुलाइए, उनका मास्टर बेडरूम या बच्चों का बेडरूम कभी साउथ ईस्ट में नहीं रखें। अगर ईरा बच्चे साउथ ईस्ट बेडरूम में सोएंगे तो फायर एलिमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हाइपर रहेंगे, दिमाग गर्म रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, पेरेंट्स की बात को नहीं मानेंगे। और अगर वो टीनेजर्स हैं, अगर वो सोएंगे तो वो बिल्कुल गलत इन्वायरमेंट की तरफ चले जाएंगे। ओवर लीडरशिप वैल्यू ने बहुत तंग करेगी, फ्रेंड्स की वजह से उनके इतने इश्यूज आ जाएंगे, यहाँ तक कि कई बार इतना स्ट्रेस आ जाता है कि जैसे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं तो उनकी बुलिंग की वजह से वो लोग अपने आप को स्ट्रेस पे लेकर आना शुरू होते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ में बच्चे सोते हैं तो वो बच्चे अपने आप को इतना डिप्रेशन में लेकर आ जाएंगे, मतलब स्कूल के उनका वो जो कॉन्फिडेंस है वो दब जाएगा और ना तो जाके स्कूल के ठीक रेस्पॉन्स दे पाएंगे और उसी चीज़ को लेके वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना शुरू कर देते हैं। और अगर साउथ वेस्ट में बच्चों का बेडरूम होगा लिसनर्स, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा डिमांडिंग, डोमिनेटिंग होना शुरू हो जाते हैं। एग्रेसिव मीन्स डोमिनेटिंग, डिमांडिंग, ये कहना चाहती हूँ कि वो पेरेंट्स की बात को नहीं सुनेंगे। अगर पेरेंट्स कहीं अपने बच्चों को समझाना चाहेंगे कि नहीं उनको ये चीज़ गलत है या ये चीज़ ठीक है, तो दे विल ऑलवेज इग्नोर इट कि नो वी आर नॉट ए चिल्ड्रन, हम बच्चे नहीं है। छोटी सी एज को वो अपने आप को बड़ा समझेंगे, इतने अपने आप में मैच्योरिटी लाना शुरू कर देंगे कि कई बार मैंने देखा है कि उनको देरी भी नहीं लगती जो 911 घुमा देते हैं। मैंने देखा है। सो रीजन उसका क्या है, क्योंकि वो साउथ वेस्ट की अर्थ एलिमेंट की एनर्जी में है, जहां वो इतने अपने आप को स्ट्रांग बनाना शुरू करते हैं। और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी इज ओनली बेस्ट फॉर द पेरेंट्स, फॉर द हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं। जहां जहां बच्चे साउथ वेस्ट में सो रहे हैं वहीं पे पाया जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, बात को नहीं मानते, या साउथ ईस्ट में सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। नेक्स्ट, बच्चों के बेडरूम में कोशिश नहीं, बिल्कुल कंफर्म कीजिए कि उनकी रूम में मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर द टीनेजर्स तक में, अदरवाइज इट अट्रैक्ट्स टू द ऑपोजिट सेक्स की तरफ वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है मिरर को, उनकी बॉडी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, दे वांट टू ड्रेस अप, तो आप इस तरह से लगाएंगे कि एटलीस्ट वो रूम के बाहर की साइड में कहीं पे भी वॉल पे लगा सकते हैं फुल मिरर। अदरवाइज बाथरूम में जो मिरर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या बाथरूम का जो डोर है अगर वो नॉर्थ को टच कर रहा है तो हम उस डोर के ऊपर भी अंदर की तरफ लगा सकते हैं। इफ़ शी वांट्स टू ड्रेस अप लेटर यूज दैट वन, लेकिन बेडरूम के अंदर में नहीं रखेंगे। बच्चों के सोने के लिए बेस्ट डायरेक्शन है अगर वो ईस्ट की तरफ सर करके सोते हैं, लेकिन अगर उनका बेडरूम ईस्ट की तरफ है या अगर उनका बेडरूम वेस्ट में है तो ईस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट। द हेड शुड ऑलवेज टुवर्ड्स द ईस्ट एंड फीट टुवर्ड्स द वेस्ट होना चाहिए, ताकि जो ईस्ट से उनको ड्राइविंग फोर्स मिल रही है लिसनर्स, ईस्ट से जो उनको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है वो उनको बहुत ही हेल्प करेगी, आगे स्टडीज के लिए कंसंट्रेट कर पाएंगे। अवॉइड कीजिए कि बच्चों के रूम में कभी भी कंप्यूटर्स वगैरह अगर हैं तो उनको ये आदत नहीं होनी चाहिए कि वो बेड पे बैठ के पढ़ें। या कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे क्या कर देते हैं हीरा कि बेड पे ही कंप्यूटर पड़ा है, साथ में सो रहे हैं, या कंप्यूटर को उठा के बेड के नीचे रख देंगे, मीन्स कि चार्ज हो रहा है, पास में फ़ोन चार्ज हो रहा है। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आप रखेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जाती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देती हैं, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं बच्चे, कई बार तो लेजी होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिए। ऑलवेज अवॉइड गिविंग देम अ ब्लैक एंड रेड कलर का कंफर्ट से उनका ब्लैक शीट्स वगैरह या ब्लैक रेड कलर के कर्टन्स अगर आप लगाते हैं बच्चों के रूम में तो बिल्कुल नहीं लगाइए। ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर बच्चों के बेडरूम में बिल्कुल नहीं दीजिए, इट इज़ अ बिग नो फॉर दैट। वो बिल्कुल अपना प्रॉपर स्टडी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बच्चों के रूम के लिए अगर आप पेंट करना चाहते हैं लिसनर्स तो गो फॉर लाइट येलो और सी ग्रीन कलर दीजिए। अगर आपका बच्चा साउथ की डायरेक्शन में सो रहा है तब उसका सर हमेशा साउथ की तरफ करें, तब ईस्ट में नहीं करें, क्योंकि साउथ में अगर वो ईस्ट की तरफ सर करेगा तो वो साउथ ईस्ट को टच करता है, दैट वी हैव टू अवॉइड इट। अगर वो साउथ की तरफ सर कर रहा है, नॉर्थ की तरफ कर रहा है, तो तब अगर आपने उस रूम में पेंट करना है तब हम सिर्फ 3 वॉल्स को जो है दैट इज नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन 3 वॉल्स को हम येलो और सी ग्रीन कलर देंगे, लेकिन जो हमारा साउथ की वॉल है उसको सी ग्रीन कलर
मेटल का बेड या स्टडी टेबल मेटल में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है मेटल के अंदर में सेम ही हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो वो उनको हेल्थ इश्यूज लेकर आएगी या उनको कहीं ना कहीं उसके साथ वो चुंबक की तरह जोड़ के रखेगी। कहते हैं ना कई बार पेन क्या है, सारा दिन बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, उठता नहीं है बच्चा हमारा। इट मीन्स कि देयर इज अ मेटल बेड है जो उसको एक चुंबक की तरह समेट के रखा हुआ है, उसको आप जरूर अवॉइड कीजिए। बच्चों के रूम में उनके कभी भी अगर आपके बेड के अंदर में स्टोरेज स्पेस है तो वहाँ जूते या कहीं पे बुक्स को कभी भी स्टोरेज स्पेस मत बनाइए। अगर आप रखना चाहें तो उसके अंदर में कंफर्ट्स रख सकते हैं, पिल्लोज रख सकते हैं, बट डोंट मेक इट एज ए स्टोरेज स्पेस फॉर शूज। मीन्स कि बच्चों के बेड के नीचे कभी भी जूते या कभी भी क्लटर नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं टिप अपने सभी लिसनर्स को दे रही हूँ, जहाँ उन्हें ये शिकायत होती है कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे सही नहीं चल रहे, बच्चे जवाबदेही करते हैं पेरेंट्स के साथ में, उसके लिए कि कभी भी जब बच्चे घर आते हैं या सॉक्स उतारते हैं, वो सॉक्स कभी भी उल्टी नहीं होनी चाहिए, सीधी तरह रखिए। आउट इन आउट का इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। कभी भी सॉक्स जो है उसको हमेशा सीधा करके रखें बच्चे जब भी उतारें। इवन कि अगर आप लॉन्ड्री में भी रखते हैं तो सीधी हो। साथ ही साथ अगर सॉक्स में छेद है तो उस सॉक्स को स्क्रैच कर दीजिए। कभी छेद वाली सॉक्स नहीं पहनानी चाहिए। ऐसे बच्चे कभी भी घर पे टिक के नहीं रहते हैं और ये बाहर ही बाहर ज़्यादा से ज़्यादा भागेंगे। तो रेवा जी, ये चीज खाली बच्चों के लिए है, ये बड़ों पे भी अप्लाई होती है? स्पेशली बच्चे जो स्टडीज हमारे कॉलेज तक बच्चे जा रहे हैं टीनेजर्स में, सॉक्स की तो खैर मैं बड़ों के लिए भी कहती हूँ कि बड़ों को भी कि अगर उनका जो आप कह सकते हैं कि अंडरवेयर्स या अंडरगारमेंट्स होते हैं, चाहे लेडीज हैं, चाहे जेंट्स हैं या बच्चे हैं या सॉक्स हैं, कभी भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, ना ही कभी उसमें छेद होना चाहिए, या यहाँ तक कि शूज का भी छेद नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब कि घर से आपका पैसे का नुकसान होगा या आप घर से बाहर रहेंगे या कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नेगेटिविटी दबा के रखेगी। कहने को आपको छोटी बातें लग सकती हैं हमारे लिसनर्स, लेकिन इनका फायदा बहुत है। आप आजमा के देखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपसे जो भी शेयर करती हूँ अपने जीवन की 35 साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, और उसको देखिए, आप आजमाइए और देखिए कि क्या वाकई ही ये ना करने से हमें नुकसान है कि फ़ायदा है, आपको खुद पता चलेगा। सो आई एम नॉट बोसिंग माई सेल्फ टू यू कि मैं आपको ये कहीं नहीं कहूँगी कि ज़रूर माने, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या इससे नुकसान है कि फ़ायदा। एब्सोल्युटली लिसनर्स, ट्राई करने में क्या जा रहा है। आप बिना किसी कॉस्ट के, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको जेब से कुछ देना है, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जब जरूर आप उतार रहे हैं तो उन्हें सीधा करके रख दीजिए। सीधा करके रखिए। फिर अब उनका स्टडी टेबल है। बच्चों का स्टडी टेबल आपको बहुत ध्यान से अरेंज करना है। एक तो जैसे कि बच्चों का बेड है, सोते वक्त उनके सर के पीछे कभी विंडो नहीं होनी चाहिए। पाँव जो है वो सीधा एकदम दरवाजे को पॉइंट नहीं करें। वॉल को कर सकते हैं, जब राइट और लेफ्ट में अगर दरवाजा आता है तो नो प्रॉब्लम। प्लस अगर वो स्टडी टेबल है तो ईस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट हमारा जो सनलाइट से रिलेटेड है, फायर एलिमेंट तो बाद में साउथ ईस्ट 12 बजे तक जाके बनेगा, लेकिन जो सुबह की वो एनर्जी देता है वो हमारे को ग्रोथ की एनर्जी देता है। और ऐसा कोई संसार में नहीं है कि बच्चों का स्कूल सुबह ना खुलता हो। पूरे वर्ल्ड में सुबह तो स्कूल खुलता है जो आपको, और वो सुबह क्या कहते हैं जब हमारी सनलाइट आती है उसी को ही सुबह कहते हैं ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आफ्टरनून स्कूल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग स्कूल की जब हमारे बच्चे जाते हैं कि सुबह हो गई है, सवेर हो गई है, बच्चों को स्कूल जाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी। तो आपको क्या करना है, ईस्ट की तरफ पढ़ें, वो मुंह करते हुए पढ़ें। लेकिन जो उनका स्टडी टेबल है इट शुड बी ऑलवेज वुडन टेबल होना चाहिए। ब्लैक कलर का कभी टेबल नहीं दीजिए। साथ ही साथ 4 लेग्स के जो वुडन चेयर होती है वो बच्चों को दीजिए। अगर आप उन्हें मेटल की रोटेटेड चेयर देंगे तो वो घूमते ही रहेंगे, प्रॉपर एक साइड में बैठ के कभी भी कंसंट्रेट नहीं करेंगे। अव्वल तो आपसे एडवाइस है कि आप बच्चों को स्टडी रूम हमेशा अलग दीजिए, कभी भी बेडरूम में स्टडी रूम बना के मत रखिए। अगर वो बेडरूम में स्टडी रूम रखेंगे तो दे विल मेक ए क्लटर, वहीं बुक्स बिक रही हैं, वहीं सब कुछ बिक रहा है। सो इट हैज़ टू बी अरेंज प्रॉपरली। प्लस बच्चों के बेडरूम के अंदर में अपने पेरेंट्स के साथ का एक पिक्चर
ईस्ट वॉल पर या वेस्ट वॉल पे या साउथ वेस्ट वॉल पे ज़रूर लगाइए ताकि बच्चे आपकी बात माने. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम. एंड मेक देम हैबिट कि वहाँ पर कभी भी बुक्स को बिखेर के रखें नहीं, ऐसा कहीं नहीं रखें. या अगर बच्चों का स्टडी टेबल है, जैसे कि मैंने बताया ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्पेशल, अगर आप एग्जाम्स के दिन हो या नहीं हो बच्चे, अगर आप सुन रहे हैं इस बात को, तो योर पेन्स एंड पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स शुड ऑलवेज बी शार्प एंड इवन द पेन्स आर फुल विथ इंक. जो पेंसिल अगर टूट गई है, खराब हो गई है, अनशार्प पड़ी है, तो आप उसको कभी अपनी टेबल पे नहीं रखें. अपने सभी पेपर्स को जितना ऑर्गेनाइज करके रखेंगे उतनी आप पॉजिटिव एनर्जी लेंगे. कभी भी रात को बेडरूम में खाना नहीं खाना चाहिए. अगर आप बेडरूम में खाना रहेंगे तो आपकी सिबलिंग्स की आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा या पेरेंट्स के साथ में आर्ग्यूमेंट्स ही रहेंगे. इवन कि अगर आपका स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल में भी आप, ऐसा नहीं है कि खाने का भी टेबल है, खाने का भी बिखरा हुआ है, ग्लासेस भी पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं रखें. ट्राई टू मेक इट ऑर्गेनाइज, प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करिए ताकि आप स्टडी की तरफ पूरा ध्यान दें. ये हम जानते हैं कि आज का समय में हमारा सारा काम कंप्यूटर पे होता है, तो जब आप स्टडी कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपका साउथ ईस्ट, आपके डेस्क के साउथ ईस्ट की तरफ कंप्यूटर होना चाहिए. और आप अपनी टेबल के ऊपर में, जहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट आता है, वहाँ पर आप अगर चाहें तो डिवाइन वास्तु एक स्टडी पिरामिड रेडी करके देता है, जो आप अपनी टेबल पे रखें, एक क्रिस्टल की तरह, जो आपको हेल्प करेगा अपनी स्टडीज़ में प्रॉपर कंसंट्रेट करने के लिए. ये तो बहुत ही सिंपल तरीके थे जो मैंने अपने सभी लिसनर्स को बताए, परंतु इसके साथ साथ बंक बेड को जरूर अवॉइड करिएगा. अगर आप सोचते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं और आप बंक बेड उसके लिए बेडरूम में यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग. बंक बेड वाले बच्चे को नीचे से जो हॉलोनेस मिलेगी या जो नीचे की नेगेटिविटी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देगी, प्लस नीचे वाले बच्चे को ऊपर वाली से भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन मिलेगा, तो आपकी एनर्जी डिप्रेस्ड होगी. बेटर टू अवॉइड इट. नेक्स्ट, ऑलवेज अवॉइड द बीम. बीम कभी भी नहीं होनी चाहिए बेडरूम्स के अंदर. यहाँ तक कि अगर आप बीम के नीचे बैठ के स्टडी भी करेंगे तो भी आप प्रॉपर स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, या कहीं ना कहीं आपको सर में दर्द होगी, या आपका कंप्यूटर है बीम के नीचे होगा तो वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा. लेकिन जहाँ पे हमारे बच्चे आगे कॉलेज आ रहे हैं, डॉर्मेट्री में अगर उनको सोना है या उनके रूम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी कि कुछ वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम ज़रूर फॉलो करें कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, ताकि बच्चे जब स्कूल में जाएं तो उन्हें, कॉलेज में जाएं तो उन्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं हो. उसके लिए स्पेशल मैंने सभी पेरेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ, इवन यू see that your children are going for the further studies in the college, तो आप उसके लिए, बच्चों के लिए आप हमारे को कोई फ्लोर प्लान भेज सकते हैं जिसका मैं आपसे चार्ज नहीं कर रही हूँ. स्पेशली ओनली फॉर द चिल्ड्रन. जो बच्चे कॉलेज आ रहे हैं, जो आपके घर हैं, मैं उसके लिए नहीं कर रही हूँ. जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं और डोमेट्री में अगर उनको रुकना है या फ्रेंड के साथ में रुकना है और वो नहीं समझ पा रहे कि उनको कैसे अरेंज करना है, उन बच्चों के लिए स्पेशल ये है कि अगर आप चाहें तो आपको 1 month के लिए वी आर कीपिंग, आप कोई भी हमसे स्केड्यूल कर सकते हैं. लेट देम सेंड देयर फ्लोर प्लान टू मी एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प दोज चिल्ड्रन कि आप उसको क्या करें और क्या उसमें फ़ायदा है या उस जगह पे सोना सही है कि नहीं है. फिर आ जाता है, जी हाँ बताइए. नहीं रेवा जी, मैं सिर्फ लोगों को याद दिलाना चाह रही थी कि अभी भी अगर आपने ट्यून इन किया है तो हमारे साथ में रेवा जी हैं ऑन एयर. आज हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके टेम्परामेंट के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आपको कौन से वास्तु टिप्स फॉलो करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स. एनी क्वेश्चंस यू हैव, हम थोड़ी ही देर में कॉल लाइन्स ओपन करेंगे, आप फोन करके सवाल पूछ सकते हैं. जी रेवा जी, आप ऐसे क्यों नहीं करें, हम कुछ कॉल्स चल रही हैं, कॉल्स लेने के बाद फिर केस हिस्ट्री डिस्कस करेंगे. वी कैन डू दैट, लेट्स डू दैट. हम केस हिस्ट्री नोट करते चाहिए, फिर केस हिस्ट्री जरूर डिस्कस करूंगी, वो बच्चों की एजुकेशन से लेकर है. ऑल राइट, ओके. सो लिसनर्स, अपने सवाल आप रेडी रखिए, अब आप फोन कर सकते हैं ऑन 5107701550. याद रखिए कि जितने भी लोग आज फोन कर रहे हैं रेवा जी के शो में सवाल पूछने के लिए, ऑल ऑफ यू विल एंटर अ रैफल, और उसमें रेवा जी शो के एंड में 2 नाम अनाउंस करेंगी जिन्हें मिलेंगी कैलाश खेर के अपकमिंग शो की टिकट्स. बे एरिया में 21 तारीख को हो रहा है, 21 अगस्त, कैलाश खेर लाइव इन कॉन्सर्ट. रेवा जी, विद दैट लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉल फॉर टुडे. जी, hello, you are on air with Reva ji. Please go ahead and thank you for holding onto the line. Hi, my name is Urvashi and I have a question for Reva ji. कि जब हम उस पर YouTube पर पाठ सुनते हैं कोई भी, तो उसका फेस किधर होना चाहिए? और देखिए, YouTube पर अगर आप पाठ सुनते हैं
तो पहले हाँ तो ये जी। देखिए कि पाठ आप गाड़ी में बैठ के सुन रहे हैं या अपने ऑफिस में सुन रहे हैं या घर पे सुन रहे हैं। तो घर में सुन रहे हैं तो ओनली द नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। तो मतलब उसका जो मतलब जिस तरफ पार्ट होता है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। हाँ, आप उसको पार्ट को अपने आगे रख लेंगे, इट मीन्स यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ओके, अच्छा, पार्ट को अपने आगे रख लेंगे। और गाड़ी में सुन रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आप किस रास्ते पे जा रही हैं। अच्छा, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, कैसे सुनेंगे आप? अच्छा, मतलब उसका जो यूट्यूब का जो फेस करेगा वो वेस्ट और उसमें साउथ में करेगा। हाँ, तो हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में हम लोग फेस करेंगे। बिल्कुल हर घर में। जी बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। आपने नाम क्या बताया? उर्वशी। ऑल राइट उर्वशी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। थैंक यू रचिता। हेलो, you're on air. Hello, you're on air with Reva ji. Yeah, hi. I have a question for Reva ji. जी वेलकम। Please go Yeah, ahead. Yeah. मुझे पूछना था, मेरा 5 साल का बेटा है जो मैं और वो साथ में सोते हैं, बट ऑलमोस्ट एवरी नाइट वो 3-4 बार ना उठ के बैठ जाता है, बहुत बार कुछ बड़बड़ाता है और कभी कभी रोता भी है नींद में। पहले तो देखिए कि अगर वो बच्चा आपके साथ में सोता है कि एक तो घर के आपके जहाँ बेड है उसके पीछे विंडो तो नहीं है, इसका ध्यान दीजिए। बेड के पीछे एकदम विंडो तो नहीं है। प्लस उसके साथ में ये देखिए कि कौन सी डायरेक्शन में आपका बेड है और किस डायरेक्शन में सर करके सो रहा है। इफ द हेड इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, उसकी वजह से ये बच्चा स्ट्रेस ले सकता है। तो यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर बेड अलॉन्ग विथ, आई डोंट नो विच डायरेक्शन इज द बेड, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। So Reva ji, we are sleeping in east-west direction. ईस्ट की तरफ हमारे पैर होते हैं, वेस्ट की तरफ हेड होता है और उसके पीछे हमारा वॉल है और वॉल को एग्जैक्टली लग के उसके पीछे हमारा रेस्ट रूम है। दैट इज रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग। तो आप एक काम करिए, जहाँ पे रेस्ट रूम और जहाँ आपका बेड है, अगर आप डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकते हैं तो बहुत ही इजी है, आप उसके बीच में एक डिवाइडर की तरह एक वुड और लगा दीजिए और फिर आप अपना बेड लगाएं। ओके, डिवाइडर की तरह कुछ लगा सकते हैं। हाँ, पार्टीशन एक लगा के देन यू पुट योर बेड ऑन देयर। ओके। और विंडो जो आता है वो एग्जैक्टली पैरों के तरफ है, जो कि ईस्ट में है। ईस्ट की तरफ में है, पैरों की तरफ। विंडो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोर नहीं होना चाहिए। ओके, श्योर, गॉट इट, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अनु। फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग? अनु, फ्रीमॉन्ट। फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। Thank you, Anu. Thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? Hi, this is Anjali. रेवा जी, मुझे ये पूछना है कि जब बच्चे सोते हैं तो उनका ठीक है, उनको नॉर्थ वेस्ट की तरफ सोना चाहिए, पर यस, तो उनका जो पैर है, जो डैशबोर्ड होता है, जो हेडबोर्ड होता है, क्या वो जरूरी है कि आपके सिर के पीछे हो? अगर क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका जो हेडबोर्ड है वो आ रहा है, तो इज इट ओके इफ दे विल स्लीप इन साउथवेस्ट डायरेक्शन विदाउट द हेडबोर्ड? देखिए, ऐसा है कि कभी भी बिना हेडबोर्ड के नहीं सोना चाहिए। इट मीन्स कि यू वांट टू से बिकॉज एट दिस मोमेंट द हेडबोर्ड इज इन द नॉर्थ ईस्ट, विच इज नॉट एडवाइजेबल while sleeping. So they are sleeping towards the southwest and the feet are towards the northeast. But if there is no headboard, that is not wrong. So if you can switch the bed, that will be more advisable for you. वो एंट्रेंस है ना वहाँ पर, तो तो फिर आप उसमें देखिए, अगर वहाँ पर कोई एंट्रेंस है तो ईस्ट की तरफ अगर आपको कोई वॉल मिल जाता है, आप ईस्ट की तरफ सर कर दीजिए, उसका वेस्ट की तरफ पाँव कर दीजिए। ओके, दैट कैन हेल्प हिम। ओके, थैंक यू। मतलब वॉल होना जरूरी है? वॉल होना जरूरी है, वॉल जरूरी है, लेकिन सर के पीछे हेडबोर्ड होना भी बहुत जरूरी है। ओके जी, यू वेलकम डियर। थैंक यू अंजलि। Thank you very much for calling. Hello, you're on air with Reva ji. Hello, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? Hi, my name is Mitali and I have a question for Reva ji. I know आज का topic is about kids, but Reva ji, I had a question regarding the entrance of the house. We all know that south facing and southwest facing are preferable
साइड्स में नहीं आता है, बट इन केस अगर किसी का घर इज साउथ फेसिंग और साउथ वेस्ट फेसिंग, आर देयर एनी वास्तु रेमेडीज that we can do? जी मिताली, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि इट डजंट मीन कि अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु साउथ वेस्ट इज नॉट फेवरेबल तो लोग रहना बंद कर देंगे. इट इज नथिंग लाइक दिस. अगर आपका घर साउथ फेसिंग का एंट्रेंस डोर है, साउथ वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस डोर है, इट कैन स्टिल रेक्टिफाई, बट इट हैज टू रेक्टिफाई. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Next that, if you're having your kitchen is in the southeast, master bedroom is in the southwest, and there is no kitchen, no toilet in the northeast and the southwest, definitely south facing and the southwest houses can be beneficial. Okay, okay, sounds good. I have just one more thing to reiterate. अभी आपने कहा कि if the kid's bedroom is in south, then the head direction should not be on east. Yes. Is that right? Yes. Okay. Exactly. And then then head has to be on the it should south. be in south? Yes, the head has to be the south and feet towards the north. Reason is this, because if head is in the east, in the south, then it will stretch towards the southeast, and that will give them a more high temperament, so that we don't want. Then on that time the head has towards south. Okay, thank you so much. You're welcome, dear Mitali. Thank you, dear. Thank you very much, Mithali. Hello, you're on air with Reva ji. Okay, listeners, if you're still trying to call us, I mean, because your call got disconnected, but if you still want to speak to Reva ji, you can call us back right now on the studio number 510-770-1550. That's the studio number 510-770-1550. या फिर अगर आप शो के बाद में रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338. Let's speak to our next caller. हेलो, you're on air with रेवा जी. आप बैकग्राउंड में प्लीज रेडियो बंद करेंगे. हेलो, प्लीज गो अहेड. हाँ जी रेवा जी, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. हाँ जी रेवा जी, मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है जी. मेरा बेटा है 11 ईयर्स. हाँ जी. वो रात को सोता है तो हमेशा मेरे साथ ही सोता है. बहुत डरता है अकेला सोने के लिए. तो मुझे क्या करना चाहिए? वही जैसे अभी मेरे से एक प्रीवियस कॉलर भी बात कर रहे थे. सबसे पहले तो आप ये देखिए ना कि बच्चा किस डायरेक्शन में सोता है. 11 साल हो गया उसको, आप अलग कमरे में सुलाने की कोशिश कीजिए. अगर वो डरता है तो दो चीज़ें बताती हूँ. एक तो उसको जरूर कहिए कि रात को वो पाँव को धोकर सोएं, लेकिन जब वो पाँव धोते हैं पाँव से पाँव को रगड़े नहीं. जैसे हम फीट टू फीट रब करते हैं वैसे नहीं करें. आप देखें कि वो पानी डाले पैरों में, उसको टॉवल से पोंछ के लेट हिम गो टू द बेड फॉर द स्लीप. और साथ ही साथ उसके पिलो के नीचे, उसके सर के पिलो के नीचे अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा टूल बना के देती हूँ, उसको आप मैट्रेस के नीचे रखिए. वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. बच्चों के डर नहीं लगता. बच्चों को कई बार हो जाता है बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, उससे भी बच्चों को बचाता है. आप उससे भी फ़ायदा ले सकती हैं. अदरवाइज नहीं तो कोई भी मेटल का, जैसे चाबी होती है या मेटल का जो गुरुद्वारा साहब जाते हैं आप, वो बाबा जी का कड़ा है, वो भी उसके सर के नीचे पिल्लो के मैट्रेस के नीचे वो रख सकती हैं आप. थैंक यू सो मच रेवा जी. यू वेलकम डियर. आपका नाम? जसप्रीत. जसप्रीत कहाँ से बोल रहे हैं? फ्रीमॉन्ट से. जसप्रीत जी, थैंक यू डियर. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. Thank you for calling, Jasprit. Hello, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? Yes, hi, my name is Pooja. I'm calling from Pittsburgh. Yes, Pooja dear. Reva ji, I have a question. जैसे फैमिली में पेरेंट्स भी हों और दिस इज फॉर माई ब्रदर बेसिकली. तो मेरे ब्रदर जो है मैरिड हैं और मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं वहाँ. तो उनके लिए बेस्ट रूम कौन सा रहेगा? साउथ वेस्ट तो पेरेंट्स का है डाउनस्टेयर्स, और ब्रदर एंड उनकी वाइफ का नॉर्थ वेस्ट है. नॉर्थ वेस्ट में उनके लिए एडवाइजेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर तो वो न्यूली वेड कपल है फॉर 6 months 1 year इज अ फाइन टू इनहेंस देयर लव लाइफ, लेकिन उसके बाद में वो दोनों इमोशनली डिप्रेशन में आना शुरू हो जाएंगे. तो बेटर यही है कि अगर पेरेंट्स का नीचे साउथ वेस्ट है, अगर उसके ऊपर कोई बेडरूम है तो दैट रूम दे ब्रदर एंड योर सिस्टर इन लॉ कैन यूज दैट रूम. ब्रदर और डायरेक्टली अबव एक और रूम है साउथ वेस्ट है, तो हाँ जी वो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नीचे पेरेंट्स जरूर उस रूम को यूज करें तो दोनों को बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी दोनों की. बट अगर मेरी भाभी जो है शी इज एक्सपेक्टिंग, हाँ जी, तो वो दैट ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा. शी इज एक्सपेक्टिंग, अब तो उनको नॉर्थ वेस्ट में सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर द टू कंसीव द चाइल्ड नॉर्थ वेस्ट इज वेरी गुड, बट आफ्टर द 3rd month, after 3 months she should get herself shift towards the southwest.
ठीक है. Okay, thank you so much, Reva You're ji. welcome, dear. God Okay. bless you. Thank you, ji. Thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? Hey, hi. My name is Sameer. जी समीर जी बताइए. And मुझे actually थोड़े concerns हैं. I'm an architect by profession. जब घर बनाते हैं, we actually don't talk about all this vastu जी. stuff. But I came to know that it's quite famous and some sort of science is involved in this. I would really love to know what exactly that science is. And जैसे कि आपने बताया कि अभी नॉर्थ ईस्ट में pregnant women सो सकते हैं, फिर साउथ ईस्ट में नहीं सो सकते हैं. So what sort of influences these directions will bring in these people? It's a very good question, Samir. It's a very good question. I would like to know the actual reason behind it. Yes. Rather, ऐसा कीजिए वैसा Scientifically, कीजिए, that is fine. Yes. Scientifically, I would like to explain you because this is also Indian ancient architect science. Vastu is also a science. First of all, I would like to define that this is a blend of 5 elements of nature with the help of 9 planets who resides in 10 directions of our dwelling and enhances the positive energy, 7 chakras, and that is from the northeast to southwest. I want to say because our earth is inclined to the northeast and that is 23.5 degree. The whole universal earth is inclined to the northeast. Now, if I am saying that if southeast is not advisable for the bedroom, even for the pregnant lady, the reason is this: because if you see the movement of the sun, our sun rises in the morning, that is the 4 a.m. or 5 a.m. and by coming by the 12 p.m. it comes towards the southeast, and that is a fire element. If the fire element is there, Samir, fire has to take a place. So what will happen? Whoever is if the kitchen is not there, if the kitchen is not getting the proper fire, the fire is not there, then what will happen? The person who is using that room, that will definitely get the effect from that fire. That is related with your health, that is related with your temperament, it is related with your liquor. Sometimes the people, you can say they are going to more towards this drugs, liquor, coughs, blood losses, oxygen. So these type of negativity energy comes over there. And if the kitchen is in the southeast and the fire is taking her own place every time, then these type of problems will never happen in that. There is always a logic behind all the directions. The same. Yeah, I would really I'm trying to understand the exact logic behind it, but yeah, something which is still unclear to me. I have to explore, I think, before Samir, commenting on anything. I love to be, if you want to, if you're having a time, you're always welcome. You can come and sit with me. This is a vast science and I can explain you, I can give the fundamentals, I can give you the logic. So why do we advise the guys to go and follow it? And you're always welcome, because if on air, if I'm going to sit, then I have to miss lots of calls because lots of callers No are problem. calling. Appreciate your time. And also, I don't think you have enough time. I was just listening to your show, and you said to some lady that his child should not rub their legs. Feet to feet. While Feet watching. together. Yes, the feet to feet. The reason is this: because whatever the energy, when I advise you that the south, our head should towards the south, it should never towards the north, because our head is the north pole of the body, and from the north we are getting the magnetic energy always. So the energy has to come from the feet towards head. So if you are rubbing your feet towards feet together to each other, so whatever the energy, that will give you more repulsion. It shouldn't be like this. That will give you more repulsion. So if you're putting a water on your feet and just clean it with the towel, that is the best way. Okay, so all this, if we follow all these things, we'll get prosperity in our life. See, I'm not saying that's a miracle, but I know the 35 years I've given my life to this Vastu science. The results are remarkable if you really follow it. All right, wonderful. Okay. All right, I hope I should get back to you. You're always welcome. It's my pleasure talking to you. Definitely, Sameer, you can call Reva ji on her direct number. Call her on 510-868-3338. 510-868-3338. That's her website. That's her phone number, and her website is divinevastu.net, where you can log on and find out more about Reva ji and her practice. Meanwhile, let's speak to our next caller.
हेलो, you're on air with रेवा जी. रेवा जी, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग साउथ ईस्ट बेडरूम. जी. तो ये मास्टर बेडरूम है, साउथ ईस्ट में है. आई नो रेकमेंडेड नहीं है, पर जो कोई चॉइस नहीं है. आपने सजेस्ट किया था चांदी का वायर लगाना है जी. एंट्रेंस पे. जी. तो वो मैंने किया, लेकिन मैं कपल अदर थिंग्स मिस कर रही हूँ. इफ यू कैन प्लीज गो ओवर दैट वन मोर टाइम. डेफिनेटली. व्हाट्स योर गुड नेम डियर? दिस इज पूजा. पूजा. पिट्सबर्ग. ओके, पिट्सबर्ग. पूजा से अच्छा भी आपने कॉल किया था. पूजा, सबसे पहले की एक है कि साउथ की तरफ आप सर करिए, बिल्कुल साउथ ईस्ट की तरफ में, कॉर्नर ईस्ट की तरफ में सर करके बिल्कुल नहीं सोएं. ब्लैक कलर को रूम में ज़रूर से ज़रूर अवॉइड करें. रेड कलर भी अवॉइड करिए. और जहाँ आपके रूम का अगर कंपास को लेके खड़े होंगे तो जहाँ 120 डिग्री मिलेगा 140 डिग्री तक, वहाँ पे कहीं पे भी ग्रीन कलर का नाइट बल्ब ज़रूर से ज़रूर लगाइए टू काम दिस फायर एरिया. इसको कामनेस करने के लिए, जैसे कि अभी समीर मेरे से बात कर रहे थे, अभी शायद सुन भी रहे होंगे कि अगर मैं चांदी का तार कह रही हूँ तो इट मीन्स कि आई वॉन्ट टू काम दैट फायर. अब रूम नहीं हम चेंज कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उसमें कामनेस तो लेकर आ सकते हैं. उस नेगेटिविटी को हम जितना भी मिनिमाइज कर सकते हैं वो हमको करनी है. तो दैट कैन हेल्प यू अलॉन्ग विद दैट द कलर, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट. और जो उसका प्लैनेट है दैट इज अ वीनस प्लैनेट. सो हम क्या करेंगे, जो साउथ ईस्ट की वॉल है उसको अगर आप सॉफ्ट बेबी पिंक कलर का पेंट कर देंगे तो ये और भी कामनेस लेकर आएगा. इसमें जो है वेरी लाइट ग्रीन पेंट हुआ है अभी ऑलरेडी जी. तो वो कलर ठीक नहीं है? नहीं, वो कलर ठीक नहीं है. साउथ ईस्ट वॉल पे वो कलर नहीं है. अगर आपकी कोई ईस्ट की वॉल पे अगर कलर आ रहा है या नॉर्थ की वॉल पे वो कलर आ रहा है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर जो साउथ ईस्ट वॉल है उसको मिनिमाइज करनी है, फायर को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द पिंक कलर, बेबी पिंक कलर. आप कोई और कलर भी सजेस्ट कर सकते हैं? मैं और नहीं कर सकती. उसमें पूजा आप एक करो. उसके लिए बहुत इजी है कि आप कर्टेन्स लगा सकते हैं या कोई हम पिंक कलर की कोई पेंटिंग लगा देंगे. ठीक है? ओके, ठीक है. थोड़ा पिंक को प्रमोट करो, या अगर वहाँ चेयर्स लगा के पिंक कलर का कुशंस लगा सकती हैं, समथिंग लाइक दिस. ट्राई टू ब्रिंग पिंक वीनस. उससे तो आपको फायदा होगा ना. जैसे ही वीनस इनहैंस होगा उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी, बिकॉज साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फीमेल एनर्जी. जी ठीक है. लेकिन ये बेड जो है ईस्ट की तरफ जैसे वो हटाना होगा. ईस्ट में नहीं, वहाँ से साउथ ईस्ट को आ रहा है, वो आपको और सर दर्द, आपका गुस्सा बढ़ा के रखेगा, आर्ग्यूमेंट्स रखेगा. बेटर है उसको साउथ की तरफ का सर को कर दीजिए. पर फिर वो मिरर में सारा, जैसे आप कहते हैं मिरर नहीं दिखना चाहिए, मिरर पे कर्टेन लगाइए ना. मिरर अगर नॉर्थ की वॉल के ऊपर में वहाँ कर्टेन लगा दीजिए. रात को सोने के टाइम आपको कवर करना है मिरर. जी ठीक है. ओके, थैंक यू रेवती. यू वेलकम डियर. Thank you very much for calling in. With that, listeners, we will not be able to take more calls right now, but we also have to announce the winner's name. रेवा जी, कॉल्स बहुत सारी आ रही है. मेरा ना ऐसा मतलब अजीब सा लग रहा है इन सबको मना करते हुए. डू यू थिंक वी शुड टेक मोर कॉल्स? चलो ले लीजिए. कुछ एक कॉल्स और ले लेते हैं, बिकॉज बहुत देर से लोग फोन कर रहे हैं. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो. हाँ जी. रेवा जी. जी हाँ, बताइए. मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स गुजर चुके हैं तो उनको हम पूजा के स्थान पे रख सकते हैं उनका फोटो? अपने पूजा के स्थान पे नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आपका कमरा पूरा पूजा का है तो उसकी साउथ वॉल के ऊपर में लगा दीजिए. लेकिन जहाँ पे आपने भगवान जी की सबकी पिक्चर रखी है वहाँ अगर हमारे बुजुर्ग नहीं हैं उनकी पिक्चर साथ में नहीं रख सकते. ओके. हमारा पूजा का स्थान नॉर्थ ईस्ट में है तो हम किस वॉल पे लगाएं? साउथ की वॉल पे, उस कमरे में जहाँ पे भी कोई साउथ की वॉल मिले उस पे लगा दीजिए. जी. आपका नाम? मेरा नाम संगीता है. संगीता जी. कहाँ से बोल रही हैं संगीता जी आप? फ्रीमॉन्ट से. चलिए जी. थैंक यू संगीता जी. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन संगीता जी. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो. 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 हाँ जी, प्लीज गो अहेड सर. हाँ, वो पूछना था कि जो प्लांट्स लगाते हैं उसके लिए भी कलर वगैरह का देखना पड़ता है क्या? जैसे अभी मैंने रेड कलर का
वो करण बोलते हैं, वो लाया हूँ, तो किस डायरेक्शन में रखे? देखिए, अगर आप रेड कलर का लेकर आए हैं तो उसको आप साउथ के पास में लेके जाइए, बहुत अच्छा है। उसमें अनार का पेड़ लगाइए। लेकिन ग्रीन कलर का, हरे रंग का प्लांटर कभी भी वेस्ट की तरफ मत लगाइए। अगर आप ग्रीन कलर का प्लांटर वेस्ट की तरफ रखेंगे तो घर में आपके बेटे को कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। और अगर आप छोटे प्लांटर्स, छोटा पॉट्स लेकर आना चाहते हैं प्लांटर्स, तो जैसे ग्रीन कलर का हो या ब्लू कलर का हो, उसमें आप तुलसी लगा सकते हैं या मनी प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन रेड कलर का कुछ भी लगाइए, उसको साउथ और साउथ वेस्ट में ले जाइए। मैं वो फ्लावर के कलर की बात कर रहा था। फ्लावर, रेड कलर का फ्लावर्स लेकर आए हैं? यस। रेड कलर का फ्लावर्स लाए हैं तो उसको आप येलो में भी लगा सकते हैं, रेड में भी लगा सकते हैं। नहीं, वो सॉइल में ही रखना है। I just worried about the direction. अच्छा, उसको आप जो रेड कलर का है आप उसको साउथ ईस्ट में लगाइए। अगर जो सिर्फ फ्लावर है सॉइल में रखना है, अर्थ में लगाना है, तो लेट इट बी इन द साउथ ईस्ट। ओके, थैंक यू। आपका शुभ नाम? अनूप। अनूप जी, थैंक यू अनूप जी। जी अनूप जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, इसके साथ में अब हम और कॉल्स नहीं ले पाएंगे, माफी चाहती हूँ, बिल्कुल। लेकिन आप चाहें तो आप हमें बाद में भी कॉल कर सकते हैं। सही बात है। तो रेवा जी, आप सभी विनर्स के नाम देख लीजिए एक बारी। तब तक मैं आपकी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो लोगों को याद दिला देती हूँ। लिसनर्स, अगर आप फोन करना चाहते हैं रेवा जी को तो आप फोन कीजिए ऑन 510-868-3338। दैट्स 510-868-3338। or you can also reach Reva ji on her email, that's divineavc@gmail.com. Her website is divinevastu.net. Reva ji, do we have the winner's name? जी हाँ, बिल्कुल। अभी उठा लिया आपने सौम्या? ओके, दिस वन ओके। जो सौम्या जी, जो हमारी 2 टिकट्स विनर हैं कैलाश खेर की, शी इज पूजा फ्रॉम पिट्सबर्ग। पूजा फ्रॉम पिट्सबर्ग, इनका नाम निकला तो ये कैसे आएंगी कैलाश खेर का शो देखने के लिए? 2 टिकट्स आ जाएंगी कैलाश खेर का। इट्स नॉट टू फार, इट इज नॉट टू फार। हम बस एक फ्लाइट तो लेनी है। हेवर्ड में नहीं, फ्लाइट क्यों लेनी है? पिट्सबर्ग कहाँ है? ये रिचमॉन्ड के पास में ही तो है। शी विल टेक अ बाथ एंड शी विल बी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बहुत दूर वाली जगह है? वेरी नियर टू माय हाउस। Oh, then it's fine. Okay, then congratulations. Okay, so Yes. Pooja, you have won 2 tickets for Kailash Kher's show. And second, 1 ticket for Mitali. For Mitali, all right. So Pooja and Mitali, congratulations. Both of you have won 2 tickets each for Kailash Kher's show. आप मुझे email भेजिए ira @radiozindagi.com and I will tell you how you can collect your tickets. रेवा जी, आज का हमारा शो यहीं खत्म होता है. Thank you so much for being on air with us. एंड हम आपसे मिलेंगे वापस अगले थर्सडे को 3 से 4 के बीच में. थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर्स. जय माता दी. जय माता दी रेवा जी. एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. आप कहीं मत जाइए. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है. मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है. और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं. हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु. Call Reva Kumar Vastu Specialist or visit divinevastu.net.